तो अब जो आगे के सवाल हैं उसमें कह रहा है कि यदि log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान 0.4771 है तो अंकों की संख्या मालूम करो। ठीक है, तो 21वें सवाल में 2 की घात 10 दिया है, मतलब अगर हम 2 को 10 बार गुणा कराएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो देखिए 2 है ये 10 बार, तो जो यह 10 बार 2 2 लिखे हैं, अगर हम इनकी आपस में गुणा कराएं तो जो हमारा गुणनफल आएगा वह कितने अंकों का होगा, हमें यह पता करके बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तो इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर 5 है, 1 2 3 4 5, तो यह भी 32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 32 और 32 की हम गुणा कराकर देखते हैं कितना आएगा। तो जब 32 की गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, तो 4 6 6 12 हासिल 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो जो यह 1024 आया है इसमें अंक कितने हैं, 4। ठीक है, मतलब अंकों की संख्या जो है वह है 4। ठीक है, तो हमें यह ही पता करना है। तो ये तो संख्या छोटी थी तो पता चल भी गया, अगर और बड़ी होती तो गुणा कराने में काफी दिक्कत होती। ठीक है, तो हम लोग का ही सहारा वहाँ पर भी लेते, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग की सहायता से निकालें तब भी हमारा जो आंसर आएगा वह 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग की सहायता से निकाल लेते हैं। तो देखिए लोग की सहायता से इसे हम कैसे पता करेंगे, तो इसे हम x के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर 2 की घात 10। ठीक है, और यदि हम दोनों पक्षों में log ले लें, क्योंकि log हम अगर इधर लेंगे तो log हमें इधर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, log x, तो जब इधर हमने log लिया तो log हमें इधर भी लेना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा log 2 की घात 10। और हम यह जानते हैं कि जो यह घात 10 है यह घात बाहर निकल आती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 log 2, यही तो हो जाएगा। और देखिए हमारे पास log 2 का मान दिया है 0.3010, तो यहाँ तो इस log 2 की जगह पर 0.3010 रख दें, तो 10 तो स्टार्टिंग में ऑलरेडी है, तो 10 गुणे 0.3010, तो log x का मान क्या हो जाएगा, तो जब 10 की गुणा 0.3010 में कराएंगे तो यहाँ थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा दें, इसे समझ लें कि यह 3010 है, और जो यह 10 में एक 0 है यह 0 1 यहाँ लगा दें। ठीक है, अब देखेंगे कि दशमलव के बाद अंक कितने थे, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक थे, तो इधर से हम 4 अंकों पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर log x है, ठीक है, और x को हमने क्या माना है, 2 की घात 10, तो हम चाहें तो यहाँ पर 2 की घात 10 लिख सकते हैं, और जिसका मान आया है 3.0100। तो देखिए पूर्णांश में आया है 3, और पूर्णांश में 3 कब आता है, जब किसी संख्या में अंकों की संख्या 4 होती है, तभी तो पूर्णांक 3 आ पाएगा। पिछले सवालों में यह सब कुछ सीख चुके हैं कि जो हमारा पूर्णांश होता है वह दशमलव से पहले जितने अंक होते हैं उसमें से एक कम कर कर हम पूर्णांश पता कर सकते हैं। तो क्योंकि पूर्णांश आया है यहाँ 3, इसलिए अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 1 4। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लघुगणक का पूर्णांश 3 है इसलिए अंकों की संख्या बराबर, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 में हम 1 जोड़ दें, तो 3 1 4। ठीक है, तो 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब इस 22वें सवाल में 2 की घात 45 है। ठीक है, तो जब 2 को 45 बार लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के साथ साथ इसकी गुणा भी काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसे हम log की सहायता से ही पता करेंगे कि इसके मान में अंकों की संख्या कितनी है। तो पहले तो हम इसे x के बराबर मानेंगे, तो माना x बराबर 2 की घात 45। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में log लेंगे, तो यह हो जाएगा log x, तो जब इधर log लिया गया है तो इधर भी log लें, log 2 की घात 45। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह 45 घात है, इसलिए यह घात बाहर निकल आएगी, तो हो जाएगा 45 log 2, और log 2 का मान हमारे पास कितना दिया है, 0.3010।
तो क्या हो जाएगा, log x बराबर जब 0.30 10 की गुणा 45 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 5 0 m 0, 5 अक्कम 5, 5 0 0, 5 तिया 15, फिर 4 0 m 0, 4 अक्कम 4, 4 0 0, 4 तिया 12, फिर 0 5 4 5 3 1। ठीक है, अब देखिए क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं, ठीक है, तो इधर से हम 4 पर दशमलव लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है, तो दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 13.5450। तो अब यहाँ पर देखिए लघुगणक में पूर्णांश कितना है, 13। तो 13 यह पूर्णांश कब आएगा, जब अंकों की संख्या 14 रही होगी, तभी तो यह 13 आया। तो यहाँ पर लिख दें, चूंकि लघुगणक का पूर्णांश 13 है, अतः अंकों की संख्या बराबर 13 में हम एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 2 की घात 45 का अगर हम मान निकालें तो वह 14 अंकों का मान आएगा। ठीक है, अब इस 23वें सवाल में 3 की घात है 30। ठीक है, तो इसमें भी हम मान लें, माना x बराबर 3 की घात 30। अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो log x बराबर log 3 की घात 30। तो अब जो यह घात 30 है इसे बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 30 log 3। ठीक है, इस वक्त देखिए log आया है 3, तो अब हम log 3 का मान रखेंगे। ठीक है, तो log 3 का मान है 0.4771। तो यह हो जाएगा बराबर 30 गुणे 0.4771। तो क्या हो जाएगा, log x बराबर, अब हमें 0.4771 में 30 से गुणा करानी होगी, तो 0.4771 में 30 से गुणा करा लें, तो 0 0 0 0 0, फिर गुणा 3 अक्कम 3, 3 सते 21, कैरी 2, 3 सते 21 और 2 23, हासिल 2, 3 चक्कू 12, 2 14, फिर 0 3 1 3 4 1। अब दशमलव के बाद अंक हैं 4, इसलिए इधर से 4 पर दशमलव लगा दें, 1 2 3 4। ठीक है, तो दशमलव लग जाएगा हमारा यहाँ पर, मतलब यह हो जाएगा 14.3130। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पूर्णांश हमारे पास आ गया 14। ठीक है, तो अंकों की संख्या कितनी रही होगी, 15 रही होगी। तो यहाँ पर लिख दें, चूंकि लघुगणक का पूर्णांश 14 है, अतः अंकों की संख्या बराबर 14 में एक जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा 14 1 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब अगर हम 3 की घात 30 का मान निकालें तो जो वह मान आएगा तो उस मान में अंकों की संख्या 15 होगी। ठीक है, अब इस 24वें में है 3 की घात 25। ठीक है, तो इसे भी मान लें, तो माना x बराबर 3 की घात 25। अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो log x बराबर log 3 की घात 25। ठीक है, इस घात 25 को बाहर जब निकालेंगे तो 25 log 3 हो जाएगा। ठीक है, और log 3 का मान रख दें तो हो जाएगा 25 गुणा 0.4771। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log x बराबर, अब 25 की गुणा इसमें करा लें, 0.4771 में, अब दशमलव हमारा लगेगा 4 अंक से पहले, तो 1 2 3 4, तो गुणनफल आया है 11.9275। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांश आया है 11, मतलब अंकों की संख्या कितनी रही होगी, 12। तो यहाँ पर लिख दें, चूंकि लघुगणक का पूर्णांश है 11, अतः अंकों की संख्या बराबर 11 में हम एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 12, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो ये अगले सवाल 25, 26 और 27 हैं, तो इसमें देखिए log 2 का मान दिया है, log 3 का मान दिया है, और साथ में इस बार log 7 का भी मान दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि दशमलव बिंदु और सार्थ अंक
के बीच शून्यों की संख्या मालूम करो। ठीक है, तो सार्थ अंक क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये दशमलव लगा है। ठीक है, और दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं, तो अब जीरो के अलावा कोई यहाँ पर दूसरा अंक आ गया, 2 आ गया या 3 आ गया। ठीक है, तो सार्थ अंक हमारा यह 2 है। देखिए, क्योंकि सवाल ने कहा है दशमलव बिंदु, तो दशमलव बिंदु यह है, कह रहा है दशमलव बिंदु और सार्थ अंक के बीच, तो सार्थ अंक तो ये है। ठीक है, तो इसके बीच में मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें कितने जीरो हैं, उन जीरो की हमें संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए संख्या बताने वाले काफी सवाल हो चुके हैं। देखिए 21, 22, 23, 24 इनमें हमें अंकों की संख्या बतानी थी, जबकि इनमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए 21, 22, 23, 24 में जो घातें थी वो प्लस की थी, लेकिन इस बार जो घातें हैं वह माइनस की हैं। तो जब घातें माइनस की होती हैं तो वो संख्याएं 1 से छोटी होती हैं। ठीक है, तो जब 1 से संख्याएं छोटी होती हैं तो दशमलव के बाद पक्का जीरो जरूर लगे होंगे, तो वही जीरो की संख्या हमें पता करना है। तो देखिए होंगे वैसे ही जैसे वह 21, 22, 23, 24 हुए हैं, ऐसे ही यह भी होंगे 25, 26, 27। थोड़ा सा लास्ट में बदलेगा। ठीक है, तो 25, 26, 27 में से हम कोई एक करे दे रहे हैं, बाकी 2 आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि पीछे भी 4-5 सवाल सीख चुके हैं और इसमें भी हम एक यह सीख लेंगे कि आप लोग यह कर लोगे। ठीक है, अगर कर पाना तो उत्तर कॉमेंट बॉक्स में लिखना कि किस सवाल का आंसर कितना है, और यदि नहीं कर पाना तब भी बताना कि कौन सा नहीं कर पाए हो, फिर हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा सवाल कर दें, तो हम इसी को ले रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये 2, 25 और 26 आप लोगों को करना है। उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना है। ठीक है, तो इस 27वें में भी जैसे 21, 22, 23, 24 में हमने माना था x के बराबर, तो इसको भी हम x के बराबर मान लें, अथवा अब इस बार हम y के बराबर मान लें। ठीक है, जो इच्छा हो वह हम मान सकते हैं। तो माना x बराबर 7 की घात माइनस का 25। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे पिछले सवालों में लॉग दोनों पक्षों में लेते थे, तो यहाँ पर भी हम लॉग दोनों पक्षों में ले लें। लॉग x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग 7 की घात माइनस का 25। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह घात बाहर निकल आएगी, तो जब यह घात बाहर निकलेगी तो यह हो जाएगा माइनस का 25 और लॉग 7। अब देखिए log 7 का मान दिया है 0.8451। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें माइनस का 25 और गुणे इस log 7 की जगह पर 0.8451। ठीक है, तो अब 0.8451 की गुणा 25 से करा लें, तो जब 0.8451 की गुणा 25 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 21.1275। तो यहाँ पर लिख दें log x बराबर 21.1275। अब देखिए क्योंकि यह 25 माइनस का था, ठीक है, इसलिए जो हमारा गुणनफल आएगा वह माइनस में आएगा। अब देखिए हम एक चीज पिछले सवालों में सीख चुके हैं कि यदि log 0.004217 हो, ठीक है, तो जो इसका पूर्णांश होगा वह कितना होगा, पूर्णांश उतना होगा जितना कि दशमलव और सार्थ अंक के बीच में जीरो होंगे उससे एक ज्यादा। ठीक है, तो देखिए दशमलव और सार्थ अंक यहाँ पर 4 है, के बीच में जीरो कितने हैं, 2। ठीक है, तो जो हमारा पूर्णांश आएगा वह आएगा माइनस का 3, जो कि लिखा जाता है ऊपर माइनस। ठीक है, और जो अपूर्णांश आएगा वह आएगा 625, और जो यह अपूर्णांश आया है यह सारणी की सहायता से आया है। ठीक है, और यदि हम दशमलव और सार्थ अंक के बीच में जितने जीरो हैं उतना ही पूर्णांश रखना चाहते हैं, तो 3 में से हमें यह 0.625 घटा देना होगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2.375। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो है 21 के आगे लगा हुआ है, यह इस रूप का दिया है। ठीक है, पक्का दशमलव और सार्थ अंक के बीच में जीरो की संख्या 21 रही होगी। और यदि हम इसका पूर्णांश पता करना चाहें तो हम इस 21 की जगह पर 22 लिख देंगे और इस माइनस को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और जो यह दशमलव वाली संख्या है इसे हम 1 में से घटा देंगे। ठीक है,
जैसे 1.000 और यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1275, तो इधर 0 पॉइंट, मतलब यह हो जाएगा 8725। तो पूर्णांश तो आ गया 22, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लघुगणक का पूर्णांश कितना है, -22, तो यहाँ लिखें -22 है। तो यही चीज यहाँ लिख दें, अतः दशमलव बिंदु और सार्थ अंक के बीच शून्यों की संख्या बराबर। इस 22 में से हम एक कम कर देंगे, तो 22 माइनस 1 बराबर यह रह जाएगा 21, ठीक है। और 21 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 21 यहाँ पर ही आ गया था, आंसर हम यहाँ पर ही जान गए थे कि इसका आंसर 21 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसका पूर्णांश पता करना था, इसीलिए इतना आगे और बढ़ाना पड़ा। तो देखिए 27वां तो हो गया, अब 25वां और 26वां आप लोगों को करना है, ठीक है। और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आया है। अब इस 28वें सवाल में भी हमें वही पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जैसे पिछले सवालों में हम दी हुई संख्या को x के बराबर मानते थे, तो इसे भी हम x के बराबर मान लें, ठीक है। तो माना x बराबर 1/2 की घात 25, ठीक है। अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो क्या हो जाएगा, log x बराबर log 1/2 की घात 25, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यह 25 घात है, इसलिए इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। या हम बाहर बाद में निकालें, पहले जो यह 1/2 है इसे हम 2 की घात -1 लिख दें, ठीक है। क्योंकि 1/2 को हम 2 की घात -1 लिख सकते हैं ना। और बाहर घात हमारे पास 25 है, तो 25 की गुणा इस घात 1 में हो जाएगी, ठीक है। तो 25 की गुणा इसमें करा लें, तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, मतलब यह हो गया -25। तो अब जो घात है वह है हमारे पास -25, तो जो -25 है उसे अब हम बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, -25 log 2, ठीक है। अब इस log 2 का मान रख दें, तो क्या हो जाएगा, -25 और गुणे log 2 का मान है 0.3010, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.3010। अब 25 की गुणा 3010 में करा लें, तो क्या हो जाएगा, log x बराबर, इधर log x चल रहा है, ठीक है, इसलिए log x बराबर 0.3010 की गुणा 25 में जब कराएंगे, तो यह हो जाएगा 5 0 0 5 1 5 5 0 0 5 3 15 गुणे 2 0 0 2 कम 2 2 0 0 2 3 6 जोड़ लें 0 5 2 5 7। अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7.5250। अब देखिए क्योंकि माइनस के 25 से गुणा हमने कराया है 0.3010 में, ठीक है, तो -1 ही है, इसलिए यह माइनस का आएगा। अब हम इसका पूर्णांश पता कर लें, तो जब इसका पूर्णांश हम पता करेंगे तो इस 7 की जगह पर 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारा ऊपर लग जाएगा। और जो यह अपूर्णांश है इसको हम 1 में से घटाकर नया अपूर्णांश पता कर लें, ठीक है, जैसे कि अभी 27वें सवाल में किया गया था। तो 0, तो अपूर्णांश हमारा आया 0.4750, तो यहाँ पर लिख दें 4750। तो अब पूर्णांश हमारे पास कितना है, -8, तो लिखें चूंकि लघुगणक का पूर्णांश -8 है, अतः दशमलव बिंदु और सार्थ अंक के बीच शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, इस 8 में से हम 1 कम कर देंगे, ठीक है। तो 8 - 1 बराबर 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 29वें सवाल में 3/2 की घात 50 के पूर्ण भाग में कितने अंक हैं, ठीक है। तो जो मान हमारा दशमलव में आएगा, मान लेते हैं यह हमारे पास एक संख्या कोई आएगी, ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्ण भाग, तो इधर वाला यह पूर्ण भाग होता है और इधर वाला अपूर्ण भाग होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये बताना है कि इसमें कितने अंक हैं, तो कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें पता करना है, तो वैसे ही पता करेंगे जैसे कि पिछले सवालों में पता करते आए हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसे x के बराबर मान लें, तो माना x बराबर 3/2 की घात
50। ठीक है, अब दोनों पक्षों में log ले लें तो क्या हो जाएगा, log x बराबर log 3/2 की घात 50। ठीक है, अब यह घात 50 बाहर निकल आएगी तो क्या हो जाएगा, log x बराबर 50 और log 3/2। अब log 3/2 आ गया तो 3/2 है तो यह माइनस में टूटेगा क्योंकि भाग में है। ठीक है, तो इसलिए इसे लिखे हैं log x बराबर 50, ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि यह 2 टुकड़ों में टूटेगा और दोनों टुकड़ों की हमें 50 से गुणा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। ठीक है, फिर log x बराबर इधर 50 और ब्रैकेट में हमारे पास है log 3 माइनस log 2, तो log 3 का मान है 0.4771, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.4771 और माइनस log 2 का मान 0.3010, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.3010। ठीक है, अब पहले हम ब्रैकेट खोल लें, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें पहले ब्रैकेट वाली चीज हल करनी पड़ेगी। तो ब्रैकेट में है क्या, 0.4771 माइनस 0.3010, मतलब 0.4771 में से हमें 0.3010 घटाना होगा, तो यह रह जाएगा 1, 6, 7 और 4 में से 3 जाएगा 1 डेसिमल 0, तो कितना रह जाएगा 0.1761। तो यहाँ पर लिख दें गुणे 0.1761। ठीक है, अब 50 की गुणा 0.1761 में करा लें, तो जब 1761 की गुणा 50 में कराएंगे तो हो जाएगा 0.0004, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो आया 8.8050, तो वही चीज यहाँ पर लिख दें 8.8050। अब देखिए इस बार जो हमारा पूर्णांश 8 है यह माइनस का तो है नहीं। ठीक है, तो यह 8 कब आया होगा, जब दशमलव से पहले 9 अंक रहे होंगे। ठीक है, तभी तो 8 आया, क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव से पहले जितने अंक होते हैं अगर हम उसके लघुगणक का पूर्णांश पता करें तो उसमें से हम एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक कम किया गया होगा तभी तो 8 आया, तो कितने अंक रहे होंगे, 9 अंक रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें चूंकि लघुगणक का पूर्णांश 8 है, अतः पूर्ण भाग में अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 1 9 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो यह 30वां सवाल है इसमें कह रहा है 3/4 की घात 100 के दशमलव बिंदु और पहले सार्थ अंक के बीच में कितने शून्य हैं। तो यह भी सवाल पिछले सवालों के जैसा ही है। ठीक है, तो फिर हम जो यह हमारी दी हुई संख्या 3/4 की घात 100 है इसे x के बराबर मान लें, तो माना x बराबर 3/4 की घात 100, तो दोनों पक्षों में log ले लें, तो log x बराबर log 3/4 की घात 100। ठीक है, अब जो यह घात 100 है इसे बाहर निकाल लें, तो log x बराबर 100 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, देखिए यह 3/4 है तो यह log 3 माइनस log 4 में टूटेगा ना, क्यों, क्योंकि यह 3/4 भाग में है इसीलिए यह माइनस में टूटेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बाहर 100 है और 100 की गुणा हमें दोनों से करानी है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख लें। ठीक है, अब एक लाइन और हम बचा लें, जो यह log 4 है, इस log 4 का मान तो हमें पता नहीं है, 2 का मान पता है, तो इस 4 को हम 2 का रूप दे दें, मतलब इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुरंत एक लाइन और बचा लें कि हम जानते हैं कि यह जो 2 है यह घात है, इसलिए इस घात को भी हम तुरंत बाहर यहाँ निकाल लें, मतलब यहाँ पर घात हो जाएगी 2। अब log 3 और log 2 का मान रख दें, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू log 3 का मान हम जान चुके हैं कि 0.4771 होता है। ठीक है, कई सवालों में यूज कर चुके हैं। फिर -2 इंटू log 2 का मान 0.3010। ठीक है, अब देखिए यह इतने में से इतना
जुड़ या घट जब पाएगा जब हम 2 से इसकी गुणा करा पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम 2 से इसकी गुणा करा लें तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.4771 और माइनस जब 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 0.3010 है और हमें 2 से गुणा करानी है, मतलब इसका हम दुगुना कर दें तो यह हो जाएगा 0.6020। अब देखिए हमें 100 की गुणा इन दोनों से करानी है। ठीक है, तो दोनों से गुणा ना कराकर पहले हम यह ब्रैकेट वाला अंदर ही हल कर लें। ठीक है, मतलब हमें बड़े में से छोटा घटा देना होगा और बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह आएगा हम वह चिन्ह रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 6020 जो कि है माइनस की, मतलब माइनस का ही हमारा जो आएगा मान वह माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो 6020 में से हम यह 4771 घटा लें तो इधर क्या हो जाएगा log x बराबर 100 और इंटू अब इसको जब घटाएंगे 6020 में से मतलब 0.6020 में से 0.4771 जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, इधर डेसिमल। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 1249 वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि हमने 6020 में से घटाया है और 6020 माइनस का है इसीलिए माइनस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे माइनस 0.1249। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 चिन्ह हो गए गुणे का माइनस का इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख दें। अब हमें 100 की गुणा 0.1249 में करानी है। ठीक है, तो हम 1249 को 100 से ऐसे गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे ना कराकर हम इसे डायरेक्ट ही गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले जो यहाँ हमारे पास संख्या है 1249 तो पहले तो हम यह 1249 लिख लें। ठीक है, और जो यह डेसिमल है इसे भी ना लिखें। अब हमें 100 से गुणा करानी है तो 100 में 2 जीरो है इसलिए इसके आगे 2 जीरो लगा दें। अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद अंक कितने थे, तो दशमलव के बाद 4 अंक थे इसीलिए हम इधर से 4 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा तो यह हो जाएगा 12.4900 या 00 हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस अकेला है, एक ही माइनस है। ठीक है, इसलिए यह माइनस का ही रहेगा। अगर 2 माइनस होते यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। अब देखिए क्योंकि यह माइनस का आया है ठीक है, पक्का यह संख्या 1 से छोटी रही होगी, मतलब 0 पॉइंट के बाद शून्य काफी रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 12 ही रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्टार्टिंग में 12 आ गया, लेकिन हमें पहले इसका पूर्णांश पता करना है। तो पूर्णांश इसका कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log x बराबर माइनस का 12 है। ठीक है, तो पूर्णांश इसका कितना हो जाएगा? 13। यह तो जान ही चुके हैं कि 13 कैसे आएगा। फिर डेसिमल, अब यहाँ पर अपूर्णांश में हम वह लिखेंगे जो हमें 1 में से घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1 में से हम घटा लें इसे, तो 0 0 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5 और इधर 0, मतलब यह हो जाएगा 0.51। तो यहाँ पर लिख दें 5100। 00 ना लिखें तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो x हमारा है वह 3/4 की घात 100 है और जिसका पूर्णांक कितना आया? माइनस का 13। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कितनी रही होगी? 12। तो यहाँ पर सब कुछ लिख दें। चूंकि लघुगणक का पूर्णांक 13 है, अतः अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? अतः दशमलव बिंदु और पहले सार्थ अंक के बीच में शून्यों की संख्या। ठीक है, इतना हमें लिखना है। ठीक है, तो वह सब कुछ लिख लेंगे। हम यहाँ पर सीधा लिख रहे हैं अतः शून्यों की संख्या बराबर इस 13 में से हम 1 कम कर देंगे तो रह जाएगा 12। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 31वें सवाल में कह रहा है कि यदि log 2 का मान 0.3010 ठीक है, इस बार 3 बढ़ा दिया गया है। वैसे 0.3010 ही दिया हुआ होता था, इस बार 3 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है में अंकों की संख्या ज्ञात करो। मतलब जब हम 2 को 64 बार गुणा कराएंगे तो जो हमें मान प्राप्त होगा तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो वह हमें पता करना है। तो इसे भी हम उन्हीं सवालों के जैसा करेंगे। तो पहले तो हम जो यह 2 की घात 64 दिया है इसको हम x के बराबर मान लें। तो लिखेंगे माना
x बराबर 2 की घात 64। ठीक है, अब दोनों पक्षों में log ले लें तो log x बराबर log 2 की घात 64। इस 64 को अब हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यह एक घात है। ठीक है, तो 64 log 2 हो जाएगा। अब 64 को हमें इस log 2 के मान में गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें log 2 का मान यहाँ पर रख देना है। तो log 2 का मान दिया है 0.3010(3). ठीक है, अब 64 की गुणा इसमें हम करा लें तो जब 0.3010(3) की गुणा 64 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 0 4 तिया 12, फिर गुणे 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 0 यम 0, 6 तिया 18, 2 9 5 6 2 9 1। ठीक है, अब दशमलव के बाद इस वक्त हमारे पास अंक है 5। ठीक है, तो इधर से हम 5 अंकों पर दशमलव लगा दें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लगेगा, मतलब यह आ जाएगा 19.26592। तो देखिए जो यह 2 की घात 64 का गुणक आया है 19.26592, तो यह माइनस का तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक हमारे पास 19 है, मतलब 2 की घात 64 का जो मान आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 20 रही होगी। ठीक है, 20 इसलिए रही होगी क्योंकि यहाँ पर लघुगणक का मान जो आया है वह पूर्णांक में 19 है, तो यहाँ पर लिख दें चूंकि लघुगणक का पूर्णांक 19 है, अतः अंकों की संख्या बराबर 19 में हमें 1 जोड़ देना होगा, तो 19 और 1 20, मतलब जो हमारे अंक होंगे वो होंगे 20 अंक। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 32वें सवाल में कह रहा है कि यदि log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान 0.4771 हो तो log 0.0015 और log 5/3 का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब हमें इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका मान ज्ञात कर लें, तो log 0.00015। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं log, अब देखिए हम जान चुके हैं कि यह दशमलव जब हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ताकि यह पूरा 15 बन सके, तो यह हो जाएगा 15 और गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी 1 2 3 4 5, क्योंकि दशमलव हम 5 अंक दाईं ओर बढ़े हैं और दाईं ओर घात क्या हो जाती है, माइनस की। ठीक है, तो क्योंकि हम 5 अंक दाईं ओर बढ़े हैं इसलिए 10 की घात माइनस की 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम हल कर लें तो हम जानते हैं कि इस log 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। अब हम जानते हैं कि 15 और 10 की घात माइनस का 5 यह गुणे में है, इसलिए यह प्लस में टूटेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस log 10 की घात माइनस का 5। ठीक है, अब इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log 3 और प्लस log 5। ठीक है ना, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और इस घात को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, जो कि घात है माइनस की 5, तो माइनस और प्लस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 5 या बाहर निकाल लें और log 10। अब देखिए log 3 का तो मान हमारे पास है लेकिन log 5 का मान नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं log 3 और प्लस log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हमने कई सवालों में इस 5 की जगह पर 10/2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि यह भी 5 ही लिखा है, क्योंकि अगर हम 2 से 10 में भाग कराएंगे तो 2 पंचे 10, मतलब यह 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा यह इसलिए किया गया ताकि यह 5 हट जाए और यहाँ पर वह चीज प्राप्त हो जाए जिसका हमारे पास मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर log 2 प्राप्त हो जाएगा, log 2 का मान हमारे पास दिया हुआ है। फिर -5 और इस log 10 की जगह पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि log 10 का मान 1 होता है। फिर log 3 का मान रख दें तो log 3 का मान है 0.4771, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.4771। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यह 10/2 है तो यह माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 10 और माइनस log 2। ठीक है, फिर -5 ×
5। अब सभी के मान रख दें तो क्या हो जाएगा 0.4771 और प्लस log 10 का मान 1 माइनस log 2 का मान है 0.3010 फिर माइनस 5। अब हमारे पास 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो जिनके चिन्ह ज्यादा है पहले हम वह जोड़ लें। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह बराबर हैं, मतलब 2 माइनस की भी हैं 2 प्लस की भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक में हमें 0.4771 जोड़ना है, तो यह तो हो जाएगा 1.4771 हो जाएगा ना। फिर अब हमें 0.3010 में यह माइनस का 5 जोड़ना होगा क्योंकि दोनों माइनस की हैं, ठीक है। तो यह तो पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5.3010। अब यहाँ पर बड़ा है 5, तो 5 में से हम यह 1 घटा दें, तो जब 5 में से 1 घटेगा तो रह जाएगा 4। अब क्योंकि हम डायरेक्ट पूर्णांश में से पूर्णांश घटा रहे हैं, अपूर्णांश में से अपूर्णांश घटा रहे हैं, इसलिए यह जो माइनस हमारा होगा यह माइनस यहाँ रखा जाएगा, ना कि यहाँ पर, ठीक है। अगर 5.3010 में से यह 1.4771 डायरेक्ट घटाया जाता तो माइनस हमारा यहाँ पर आता, ठीक है। अब चूंकि हमें पूर्णांश भी तो 4 चाहिए, इसलिए हम इतने में से इतना ना घटाकर पूर्णांश पूर्णांश और अपूर्णांश अपूर्णांश घटा लें, ठीक है। अब अपूर्णांश में यह बड़ा है, ठीक है, तो इतने में से हमें इतना घटा देना है, तो क्या रह जाएगा डेसिमल, 1 में से 0 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6, फिर 7 में से 0 जाएगा 7, फिर 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब यह आ जाएगा माइनस का 4 पूर्णांश और अपूर्णांश में 1761। तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया, ठीक है। मतलब 0.0015 का जो लघुगणक है वह है माइनस का 4.1761, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया, अब हमें इसका आंसर लाना है, तो पहले इसे हटा देते हैं। अब हमें log 5/3 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखें log 5/3 बराबर, अब देखिए यह बटे में है, मतलब यह माइनस में टूटेगा, तो हो जाएगा log 5 माइनस log 3। अब फिर यहाँ पर 5 आ गया और 5 का मान यहाँ सवाल में दिया तो है नहीं, ठीक है, तो इस 5 को हमें हटाना होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log 10/2 और log 3 का मान तो दिया है, तो इसका मान बाद में रख लेंगे, तब तक इसको ऐसे ही रखा रहने दें। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं log 10 और माइनस log 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बटे में है। फिर माइनस log 3, अब हम जानते हैं कि log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और माइनस log 2 का मान है 0.3010, तो 0.3010 रख दें। फिर माइनस log 3 का मान है 0.4771। अब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई हैं, 1 2 3, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे ज्यादा चिन्ह माइनस का है, माइनस की ये भी संख्या है, माइनस की ये भी संख्या है, तो पहले हम माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लें, ठीक है। अकेला यह 1 जो है यह प्लस का है, तो इसको यूं ही रखा रहने दें और इनको जोड़ लें। अब क्योंकि हम माइनस वाली संख्या जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस का ही आएगा, तो इसको अब जोड़ लें। 1 0 में 1 जोड़ेंगे 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, फिर 3 में 4 जोड़ेंगे 7 और इधर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही, ठीक है। अब क्योंकि इस वक्त यह जो 0.7781 है यह 1 से कम है, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है इसलिए यह संख्या 1 से कम है, तो अब हमें 1 में से यह 0.7781 घटा देना होगा। तो जब हम 1 में से 0.7781 घटाएंगे तो देखिए यह तो दशमलव वाली, तो इसे भी दशमलव बना लें, तो 0 0 0। अब घटा लें, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 पॉइंट और इधर 0, मतलब यह आ जाएगा 0.2219। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 0.2219 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 33वें सवाल में कह रहा है कि यदि log 2 का मान 0.301 और log 3 का मान 0.477 और log 7 का मान 0.845, तो log 2 सही 1/7 का मान ज्ञात करो। तो अब हमें log 2 सही 1/7 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखें log 2 सही 1/7 बराबर,
अब इसे जो 2 सही 1/7 है इसे हम भिन्न के रूप में लिख लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log हम जानते हैं कि 2 और 7 की गुणा हो जाएगी और यह 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो 2 सत्ती 14 और 1 15 हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 15/7। तो अब देखिए जो यह 15 और 7 है यह बटे में है, इसलिए यह माइनस में टूटेगा। तो इसे हम लिखें log 15 माइनस log 7। अब इस 15 को हम log 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 15 लिख सकते हैं ना। फिर माइनस log 7। अब यहाँ पर गुणा आ गया, इसलिए इसे भी हम अब प्लस में तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 3 और प्लस log 5 लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर माइनस log 7। अब देखिए हमारे पास log 3 का मान दिया है और log 7 का मान दिया है, जबकि log 5 का मान नहीं दिया है। तो इस log 5 को जैसे पिछले सवाल में 10/2 लिखा गया था, तो यहाँ पर भी हम इस 5 की जगह पर 10/2 लिख दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log इस 5 की जगह पर 10/2 लिख सकते हैं और माइनस log 7। ठीक है, अब चाहे तो log 3 का मान और log 7 का मान अभी ही रख सकते हैं या बाद में सबको एक साथ रख लेंगे। ठीक है, पहले हम यह हल कर लें, क्योंकि यह 10/2 है तो यह माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो पहले इसे हम हल कर लें, बाद में इनके मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, log 3 और प्लस log क्या हो जाएगा, 10/2 को हम log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं और फिर माइनस का log 7 है। अब देखिए अब सभी के मान हमें पता है, log 3 का भी मान है और log 10 की जगह पर तो हम 1 लिख सकते हैं और log 2 का भी मान दिया है और log 7 का भी मान दिया है। ठीक है, तो वह हम यहाँ पर करे ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर log 3 का मान है 0.477, फिर प्लस log 10 है तो log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर माइनस log 2 और log 2 का मान है 0.301, तो क्योंकि यह माइनस का है इसलिए माइनस 0.301। फिर माइनस log 7, तो माइनस log 7 का मान है 0.845 माइनस 0.845। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। तो चारों संख्याओं में देखेंगे कि एक जैसे चिन्ह कितने हैं। तो देखिए 0.477 प्लस का है और यह 1 भी प्लस का है। ठीक है, तो पहले हम इनको प्लस वाले को ही जोड़ लेते हैं। तो जब 0.477 में 1 जोड़ेंगे तो यह तो हो जाएगा 1.477। ठीक है, और ये दोनों माइनस की हैं, तो अब हम इनको भी जोड़ लें माइनस माइनस वाली संख्याओं को। तो जब 0.301 में 0.845 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 और 5 6 4 8 3 11। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो यह हो जाएगा 1.146। तो क्योंकि ये संख्याएं माइनस की हैं इसलिए माइनस 1.146। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही चिन्ह है, एक यह प्लस का है यह माइनस का है। तो बड़े में से छोटा घटा लें तो बड़ा यहाँ पर यह है 1.477, तो इसमें से हम यह 1.146 घटा लें, मतलब यह आ जाएगा 0.331। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 0.331। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिख दें अतः log 2 सही 1/7 बराबर 0.331 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 34वां सवाल है इसमें कह रहा है कि यदि log 300 का मान 2.4771 हो तो log 81/8 माइनस 2 log 3/2 प्लस 3 log 2/3 माइनस log 4/27 का मान ज्ञात करो। तो जिसका मान हमें ज्ञात करना है पहले वह यहाँ पर लिख लें। तो देखिए जब इसे हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि यह 81 और 8 बटे में है, 3 और 2 बटे में है, 2 और 3 बटे में है, 4 और 27 बटे में है, इसलिए यह सब माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो हम इसे तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, इस 81/8 को हम लिख सकते हैं 81 माइनस log
8, ठीक है। फिर -2, अब देखिए क्योंकि log बटे 3 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे और उससे पहले यहाँ पर 2 है, इसलिए इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2 और ब्रैकेट बंद। फिर प्लस, अब इसे भी हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है और इससे पहले 3 है, इसलिए इसे भी हम ब्रैकेट से पहले रखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। अब इसे भी जब तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है। तब भी हमें इसे ब्रैकेट में रखना होगा, क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे चिन्ह अंदर वाले बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log 4 माइनस log 27। देखिए इस प्रकार के सवाल हम प्रश्नावली 2.2 में सीख चुके हैं। अब जो यह log 81 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 81 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 से यह कटेगा, तो क्योंकि 3 आया है 4 बार, इसलिए इस 81 की जगह हम लिख सकते हैं log 3 की घात 4। फिर माइनस इस log 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर 3 और 2 है, जिसके गुणनखंड तो हो नहीं पाएंगे, तो हम इस 2 की गुणा अंदर करा लें दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 log 3 और फिर जब इस 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 log 2। फिर प्लस, अब इस 3 की गुणा भी अंदर करा लें तो क्या हो जाएगा 3 log 2 और माइनस 3 log 3। अब जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो यह जो माइनस का है यह प्लस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसलिए माइनस log 4। अब इस 4 की जगह पर हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सवालों में अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 तो भाज्य संख्या है, जिसे हमने 2 की घात 2 लिख दिया, अब यह अभाज्य संख्या बन गई, ठीक है। और तो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। log 27, तो इस log 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो इस 27 की जगह पर लिख दिया गया 3 की घात 3, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4, 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये घात हैं, ठीक है, जो कि बाहर निकल आती हैं, यह तो हम जानते ही हैं। तो इन घातों को पहले हम बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा बराबर 4 log 3, ठीक है, मतलब यह घात हमने बाहर निकाल ली। फिर माइनस, यह घात भी बाहर निकाल लें तो -3 log 2, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 log 3 है और यहाँ पर माइनस का 3 log 3 है, और है यहाँ पर भी log 3, बट इसे हम बाद में हल कर लेंगे, पहले हम ये घातें बाहर निकाल लें, ठीक है। तो माइनस का 2 log 3 लिख दें, फिर प्लस 2 log 2, फिर प्लस 3 log 2, फिर माइनस 3 log 3, फिर माइनस इस घात को बाहर निकाल लें तो हो जाएगा 2 log 2। अब इस घात को भी बाहर निकाल लें तो यह 3 घात बाहर निकल आएगी, तो प्लस 3 log 3। अब log 2 वाले और log 3 वाले जोड़ घटा लें, तो log 3 वाला देखिए एक तो यह है 4 log 3, तो यहाँ पर 4 यह हो गया, और देखिए log 3 वाला कहाँ पर है, एक यह log 3 है जो कि है माइनस का 2, तो माइनस का 2, फिर और log 3 यहाँ पर है जो कि है माइनस का 3 log 3, तो माइनस का 3, और यहाँ पर है प्लस का 3 log 3, तो प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 और 3 तो प्लस के हैं, तो यह तो हो जाएंगे 4 और 3 7 प्लस का, और जबकि माइनस के हो जाएंगे 5, क्योंकि माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस के हो जाएंगे 5, तो यह रह जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो रह जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 2 log 3। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 2 log 3। अब log 2 वाले देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 3 log 2 है, तो माइनस का 3 हो गया, फिर प्लस का 2 log 2 है तो प्लस का 2 हो गया, फिर प्लस का 3 log 2 है तो यहाँ पर प्लस का 3, और फिर यहाँ पर माइनस का 2 log 2 है तो माइनस का 2,
तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 5 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस का 3 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे ये। तो यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, मतलब यह हो जाएगा 0, मतलब log 2 वाला सब कुछ कट जाएगा। तो या तो यहाँ डायरेक्ट काट दें इसे log 2 वाले को, या यहाँ पर लिखकर भी दिखा दें कि प्लस का 5 log 2 है अगर जोड़ेंगे तो, और माइनस का 5 log 2 है यदि जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ से यह 5 log 2 में से 5 log 2 कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 2 log 3। अब log 3 का मान रख दें, जो कि यहाँ पर दिया है log 300 का मान, और हमें चाहिए log 3 का मान। तो हम जानते हैं कि 300 यहाँ पर है और यहाँ है 3, ठीक है। तो हम यह पूर्णांश जो 2 है यह हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम सिर्फ यह अपूर्णांश वाला ही मान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 300 में 3 अंक हैं, इसीलिए पूर्णांश में यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। तो हम यह 2 ना रखकर यह सिर्फ अपूर्णांश वाला 4771 ही रख देंगे। पिछले भी कई सवालों में हमने log 3 का मान 0.4771 का ही यूज किया है, ठीक है। अतः हम इस log 3 की जगह पर 0.4771 रख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर 2 गुणा इस log 3 की जगह पर 0.4771 रख दें। तो अब 2 की गुणा इस 0.4771 में करा लें, तो यह हो जाएगा 2 अक्कम 2, 2 सत्ती 14, हासिल 1, 2 सत्ती 14, 1 15, हासिल 1, तो चक्कू 8 1 9। तो यह हो जाएगा 0.9542, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए अगर यह मान log 300 का नहीं दिया होता तो हमारा आंसर यहाँ तक ही रख सकते थे, ठीक है। अब इस 35वें सवाल में कह रहा है कि समीकरण log बेस 10 2 की घात x प्लस 3 बराबर log बेस 10 256 को हल करो। तो यहाँ पर हल करने का मतलब यह है कि हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कि इस x की जगह पर हम क्या रख दें ताकि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं, ठीक है। तो जो दिया है पहले वह लिख लें। तो यहाँ पर दिया है log, अब देखिए दोनों पक्षों में यदि log हो, ठीक है, और उनका बेस भी बराबर हो, तो यहाँ पर देखिए log 10 यहाँ पर भी है, log 10 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसे हम हटा सकते हैं, मतलब इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों से log बेस 10 हटाने पर, ठीक है। ऐसा रूल है, हम यह log बेस 10 हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह दोनों पक्षों में है। तो जब इसे हटाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा, 2 की घात x प्लस 3 रह जाएगी, और इधर 256 रह जाएगा, ठीक है। यह 256 इधर रह जाएगा, और यह log बेस 10 हट जाएगा, यहाँ से यह log बेस 10 हट जाएगा। तो अब हम इसे हल कर लें। तो देखिए यह तो है 2 की घात x प्लस 3, ठीक है। तो क्योंकि इधर हमें x का मान ज्ञात करना है, और जो यहाँ पर यह x प्लस 3 घात है यह आधार 2 पर है, तो इस 256 को भी हम आधार 2 के रूप का बना लें, ताकि दोनों तरफ से आधार जो 2 हो वह कट सके और हमारे पास सिर्फ x प्लस 3 बचे, और इधर जो घात आए वह बच सके, ठीक है। तो इस 256 के पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, तो यह 2 से कट जाएगा, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, मतलब 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 आया है 8 बार, इसलिए हम इस 256 की जगह पर 2 की घात 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों में आधार जो है वह 2 ही है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो यह 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो यह 2 और यह 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 3, इधर जो घात x प्लस 3 थी वह बची, और इधर जो घात 8 है वह इधर 8 बचेगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x को इधर ही रखें और इस 3 को उठाकर हम इधर ले आए, ठीक है। तो 8 इधर पहले से है, 3 उठकर जब इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 8 में से हम 3 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 5, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ लिख दें अतः x बराबर 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इस 36वें सवाल में समीकरण ये दी हुई है जिसको हमें हल करना है, ठीक है। मतलब हमें इसमें भी x का ही मान ज्ञात करना है। तो पहले तो जो यह समीकरण दी हुई है पहले वह लिख लें। अब फिर जैसे पिछले सवाल में log बेस 10 हटाया गया था तो इसमें भी हम log बेस 10 हटा लें, क्योंकि दोनों पक्षों में log बेस 10 है, ठीक है। बराबर के इस साइड में भी और बराबर के उस साइड में भी। तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों से log बेस 10 हटाने पर। तो जब log बेस 10 हटाएंगे तो इधर हमारे पास रह जाएगा 3 की घात 2x प्लस का 3, फिर बराबर इधर भी जब log बेस 10 हटाएंगे तो इधर रह जाएगा 243। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 का आधार है 3, इसलिए हम इस 243 को भी आधार 3 के रूप का बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर है 3 की घात 2x प्लस 3, और अब इस 243 के गुणनखंड कर लें तो यह 3 से कट जाएगा तो 3 × 24, 3 कम 3, फिर 3 से काटें 27 × 81, फिर 3 से काटें तो 3 × 27, फिर 3 से काटें तो 3 × 9, फिर 3 से काटें तो 3 कम 3। मतलब इस 243 की जगह पर लिख सकते हैं 3 की घात 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की घात 5 लिख सकते हैं इस 243 की जगह पर। अब देखिए दोनों पक्षों में आधार बराबर है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो यहाँ पर लिख दें घातों की तुलना करने पर। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो यह 3 और यह 3 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास घातें बचेंगी। घातों में बचेगा 2x प्लस 3, इधर 2x प्लस 3 बचा घात, और इधर घात क्या बची है 5। अब क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए यह 2x इधर ही अभी रखें और इस 3 को उठाकर इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि प्लस का 3 था इसलिए माइनस का 3 हो गया। फिर 2x बराबर इधर रह जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए यह x इधर ही रखें और इस 2 को भी हम उधर भेज दें, ठीक है। तो इधर 2 तो पहले से है और जब यह 2 उठकर इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 अक्कम 2 2 अक्कम 2 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इस 37वें में कह रहा है कि यदि log 2 का मान 0.3010 और log 3 का मान 0.4771 तो log 3/4 प्लस 2 log 2/3 प्लस log 3/2 प्लस log 81/2 का मान ज्ञात करो। तो यह भी हमारा 34वें के जैसा ही सवाल है। तो पहले तो जिसका मान हमें ज्ञात करना है पहले वह लिख लेते हैं। अब इसे हल कर लें तो बराबर हम जानते हैं कि यह 3 और 4 बटे में है इसलिए यह माइनस में टूटेगा तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 4, फिर प्लस। अब हम जानते हैं कि यह जो 2/3 है यह माइनस में टूटेगा और इससे पहले गुणे में यह 2 है इसलिए इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे log 2 माइनस log 3, ठीक है। फिर प्लस log 3 माइनस log 2, फिर प्लस log 81/2 है तो यह भी माइनस में टूटेगा तो यह भी तोड़ लें। तो अब देखिए जो यहाँ log 3 है इसे हम log 3 ही लिखेंगे, माइनस हम जानते हैं कि यह 4 है और 4 का मान तो हमारे पास दिया नहीं है इसलिए इस 4 की जगह पर हम log 2 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर प्लस अब यह ब्रैकेट खोल लें तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की गुणा इन दोनों में होगी तो क्या हो जाएगा 2 log 2 माइनस 2 log 3, फिर माइनस log 2, फिर प्लस। अब हम जानते हैं कि इस 81 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4, ठीक है, और माइनस का log 2। अब इसे थोड़ा और आगे कर लें। अब देखिए चूंकि हमें जो यह घात 2 है इसे हमें बाहर निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह 4 भी घात है जिसे हमें बाहर निकालना होगा तो इस 2 को हम यहाँ पर ही बाहर निकाल लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 log 2 और हमें इस 4 को भी बाहर निकालना पड़ेगा तो यहाँ से इस घात को हटाकर हम यहाँ पर लिख दें। अब देखिए हमारे पास सिर्फ log 2 और log 3 ही है तो जितने log 2 वाले हैं उनको जोड़ घटा लें और log 3 वाले जोड़ घटा लें। तो यहाँ पर देखिए log 3 वाला एक यह है, एक यह log 3 है और देखिए एक यह माइनस का 2 log 3 है, ठीक है। तो माइनस का 2 और फिर यहाँ पर प्लस का 1 log 3 है तो प्लस का 1
और यहाँ पर प्लस का 4 log 3 है तो प्लस का 4। ठीक है, बस इतना ही हमारे पास log 3 है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और प्लस का 4 है, तो 1 और 1 2 और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 तो हमारा प्लस का हो गया, जबकि 2 माइनस का है, तो -2, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 4। ठीक है, मतलब जो हमारे log 3 वाले हैं वह है 4 log 3। ठीक है, तो इसी प्रकार log 2 वाले देख लें। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 log 2 है और यहाँ पर प्लस का 2 log 2 है, तो यह और यह कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस का log 2 है और यहाँ पर भी log 2 है, तो माइनस का 1 यह है और माइनस का 1 यह है, तो कुल हो गए माइनस के 2 log 2 हो गया। अब देखिए आंसर हम यही रख सकते हैं, लेकिन सवाल में हमारे पास log 2 का मान दिया है और log 3 का भी मान दिया है। ठीक है, इसलिए log 3 का मान रख दें और log 2 का मान रख दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू log 3 का मान है हमारे पास 0.4771, तो वह लिख दें यहाँ पर 0.4771, फिर -2 इंटू log 2 का मान है 0.3010, तो यहाँ पर लिख दें 0.3010। अब देखिए क्योंकि हमें इतने में से इतना घटाना है, लेकिन घटाने से पहले इनकी हमें गुणा करानी होगी तभी तो घट पाएगा, तो पहले हम इनकी गुणा करा लें। तो जब 0.4771 में 4 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 4 अक्कम 4, 4 सत्ती 28 हासिल 2, 4 सत्ती 28, 2 30 हासिल 3, 4 चक्कू 16 और 3 19। ठीक है, अब देखिए दशमलव हमें 4 अंक पर लगाना है, इसलिए 1 2 3 4, तो दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस, अब इस 2 की गुणा इस 0.3010 में करानी है, मतलब इसका दुगना करना है, तो यह हो जाएगा 0.6020, तो यहाँ पर लिखें 0.6020। अब यहाँ पर देखिए यह संख्या 1.9084 है, जबकि यह संख्या 0.6020 है, तो यह संख्या इस वक्त बड़ी है, तो इतने में से हम इतना घटा दें। तो जब इसे हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 4603 डेसिमल, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब यह आ जाएगा 1.3064, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो यह प्रश्नावली 2.3 थी, इसके सारे सवाल तो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.4 करेंगे। ठीक है।